हेलो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और आज अपने यूट्यूब चैनल मिशन 100 क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज कक्षा 10 का विज्ञान सब्जेक्ट है साइंस, और आज का है टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए अपना क्लास चालू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10 क्लास का 2026 के लिए है ये। आज का क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का, केमिस्ट्री का। चलिए देखते हैं, चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है खड़िया का रासायनिक सूत्र है निम्नलिखित में से कौन खड़िया का रासायनिक सूत्र है। ए में है MgCO3, बी में है Na2CO3, सी में है CaCO3, डी में है MgHCO3 होल ट्वाइस है ना। तो पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। इसको कैल्शियम कार्बोनेट, यह एक प्रकार का औषधि चट्टान होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है C2H5OH, बी में है C6H6O6, सी में है C6H12O6 और डी में है C6H6। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। ए नंबर में है CaOH का होल ट्वाइस, बी है CaO, सी है नंबर में है CaHCO3 का होल ट्वाइस, डी में है CaCO3। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा CaO। इसका ऑप्शन नंबर, कली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। ठीक है, अगला है आज का सवाल, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। अब संतुलित पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा समीकरण है जो संतुलित है। वो असंतुलित 3 वो दिया है और एक इसमें संतुलित दिया हुआ है, तो उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका MgO2 MgO, ठीक है। फिर Zn प्लस H2SO4, फिर इस साइड में है ZnSO4 प्लस H2, फिर है Fe प्लस Cl2, फिर FeCl3 हो गया। डी में है H2 प्लस Cl2, इधर हो गया HCl। तो इसमें देख लीजिए कौन सा संतुलित है। तो संतुलित इसमें ये वाला है, ये देख लीजिए Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, ये संतुलित समीकरण है चौथा का। क्योंकि देखिए इस तरफ देखा जाता है कितना, ये Zn हो गया तो यहाँ Zn है, SO4 तो इसमें से SO4 हो गया, यहाँ H2 केवल निकल करके यहाँ बाहर आ गया। बाकी देखिए MgO2, तो MgO ऑक्सीजन का 2 है परमाणु संख्या, तो यहाँ 2 नहीं है, एक ही है। इसमें Fe प्लस Cl2, FeCl3, इसमें एक ज़्यादा हो गया है, तो ये संतुलित नहीं है। यहाँ H2Cl2, तो HCl क्यों दे दिए, ये इसका परमाणु संख्या और इसका परमाणु संख्या दोनों नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। इसमें भी पूछ रहा है, 3 संतुलित है और एक इसमें असंतुलित है, उसको पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है 2H2 प्लस O2 डैश 2H2O, बी में है 2KClO3 डैश 2KCl प्लस 3O2, डी में है सी में है H2 प्लस Cl2 डैश 2HCl, डी में है PbNO3 का होल ट्वाइस डैश PbO प्लस NO2 प्लस O2। देखिए ये 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है, 2 दूनी के 4 हो गया, यहाँ 2 दूनी के 4, और ऑक्सीजन भी है 2 तो यहाँ इसका कॉमन ले लिया गया है, 2 ऑक्सीजन है, ये तो संतुलित है। यहाँ बी नंबर में है 2KClO3, यहाँ देखिए 2KCl हो गया O3, तो यहाँ पर 3 दूनी के 6 और 3 दूनी के 6 हो गया।
वो भी H2Cl2, तो 2 कॉमन ले लिया गया, दोनों में 2 ICL, ये तीनों हो गया आपका संतुलित। और डी नंबर 5 नंबर जो है देखिए ये असंतुलित है, कैसे, तो PbO एक हो गया यहाँ प्लस NO2 और O2, एक ज़्यादा हो गया ना यहाँ तो एक ज़्यादा हो गया, यहाँ पर 3 दूनी 6, एक कम हो जा रहा है, 2 और 2 4, एक 5 गो हो रहा है, ये 3 दूनी 6 हो जाता है, वो 6 गो होना चाहिए, ये 5 गो है, 2 दूनी के 4, एक 5, असंतुलित है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 5 नंबर का। 6 नंबर में आ जाइए। 6 नंबर में दिया है कि Zn प्लस CuSO4 प्लस CuSO4 डैश ZnSO4 प्लस Cu ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, ये पूछ रहा है। ए में है संयोजन अभिक्रिया है, बी में है विस्थापन अभिक्रिया है, सी में दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया और डी में दिया है वियोजन अभिक्रिया। तो छठा नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया है। ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल है, एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है उपचयन, बी में है अपचयन, सी में है किण्वन और डी में है भर्जन। तो एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किण्वन के द्वारा किया जाता है, किण्वन है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है कि CaCO3 डैश CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में है वियोजन है, बी में है संयोजन है, सी में है विस्थापन है, डी में है द्विविस्थापन है। तो ऑप्शन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वियोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, तो वियोजन, ये अभिक्रिया वियोजन है। 9 नंबर में है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। याद कीजिएगा इसका, सिल्वर आयोडाइड का रंग किस प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर ए है श्वेत होता है, बी में है नीला होता है, सी में है पीला होता है, डी में है हरा होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है। ये देखिए आराम से पढ़िए कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन H प्लस H माइनस, प्लस माइनस का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। ए में है विस्थापन कहलाता है, बी में है द्विविस्थापन कहलाता है, सी में है संयोजन कहलाता है, डी में है अवक्षेपण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, द्विविस्थापन कहलाता है, आयनों का आदान प्रदान द्विविस्थापन कहलाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन की अभिक्रिया जो होता है उसमें क्या होता है। ए में है हाइड्रोजन का वियोग होता है, बी में है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, सी में है ऑक्सीजन का योग होता है, डी में है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होता है। उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग भी होता है, त्याग भी होता है इलेक्ट्रॉन का, और ऑक्सीजन का योग भी होता है, ये इनमें से सभी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, बिना ज्वाला किए जलता है। ए है मोमबत्ती, मोमबत्ती में तो ज्वाला होता है, बी है मेथेन गैस, मेथेन गैस में भी होता है ज्वाला, सी है किरोसिन, किरोसिन में भी ज्वाला उत्पन्न होता है, जलाएंगे तो ज्वाला, डी है कोयला, तो ये कोयला में ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है, बी है ना। कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी कोयला। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। ऑप्शन नंबर ए है संतुलित रासायनिक समीकरण में, बी है कंकाली रासायनिक समीकरण में,
सी है, ए और बी दोनों सही उत्तर है, डी है सभी उत्तर गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों ओर के बराबर होता है। ठीक है, रासायनिक समीकरण में दोनों, अभी बताए ना, वो अगला क्वेश्चन तीसरा चौथा उसी को पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में कौन उपयुक्त नहीं है। नहीं है इसमें कह रहा है, ए में है भौतिक अवस्था का निरूपण, बी में है ऊष्मा को दर्शाना, सी में है अवक्षेपण को दर्शाना और डी में है सूत्रों को मातृभाषा में लिखना। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सूत्रों को मातृभाषा में नहीं लिखा जाएगा, सूत्र है जिसमें रहता है उसी में लिखा जाता है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। 15 में है, ए है प्रतिक्रिया के रंग, बी है प्रतिफलों के मोलों का अनुपात, सी है अभिकारकों के सूत्र, डी है अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, प्रतिक्रिया के रंग। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है। अभी एकदम बहुत बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन समझाए हैं। अगर वो क्वेश्चन आप लोग को याद है तो इसमें एकदम बहुत जल्द आप मार लीजिएगा सही उत्तर। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए बढ़िया से। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, संतुलित समीकरण। ऑप्शन नंबर बी है असंतुलित समीकरण, सी है पूर्ण समीकरण, डी है अपूर्ण समीकरण। तो ऑप्शन नंबर बी असंतुलित हो जाएगा, दोनों ओर बराबर नहीं रहेगा। तो दोनों ओर बराबर हो जाएगा तो संतुलित, दोनों ओर बराबर नहीं है तो ये असंतुलित। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है। देखिए, दोनों ओर रहेगा तो उसी को संतुलित है, दोनों वो मतलब एक तरफ संतुलित रहेगा एक तरफ नहीं रहेगा तो उसको असंतुलित समीकरण बोला जाता है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा समीकरण संतुलित है। 17 नंबर कह रहा है H2 प्लस Cl2 डैश HCl। तो यहाँ टू लगता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यहाँ पर देख लीजिए 17 नंबर यहाँ टू लग जाता है तो ये संतुलित हो जाता है, दो दो कॉमन हो जाता है, 2HCl तो ये असंतुलित है। फिर H2Cl2 समीकरण, तो देखिए ये संतुलित हो जाएगा यहीं पर। ऑप्शन नंबर बी संतुलित है। यहाँ बताए ना 2HCl ये भी देखिए दो दूनी के 4 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ 2HCl तो होगा नहीं, 2 दूनी 4, यहाँ 4 होना चाहिए कॉमन, इसमें भी 4 होना चाहिए। कितना, 2 दूनी के 4 है, 2 दूनी के 4, 4 कॉमन होना चाहिए। H2 और Cl2 होना चाहिए। ये समीकरण संतुलित है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर 18 में निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है, मतलब 3 गो संतुलित है एगो असंतुलित है, उसको देखना है। 18 नंबर क्वेश्चन, तो ए में निम्न में कौन समीकरण असंतुलित है। ए है Fe प्लस Cl2 डैश FeCl3। बी है तो बी में है 2Fe प्लस 3Cl2 डैश 2FeCl3। सी में है 2PbNO3 का होल ट्वाइस डैश 2PbO प्लस 2NO2 प्लस O2। डी में है H2 प्लस O2 डैश 2H2। तो ये तो सही है, 2H2 2 कॉमन हो गया यहाँ, तो O में ऑक्सीजन वाला 2 है, ये 2 था तो यहाँ तो असंतुलित, तो ये तो संतुलित हो गया। फिर यहाँ देखिए 2PbO
2NO2 प्लस O2, ये भी संतुलित है। बी में है 2Fe प्लस 3Cl2 2FeCl3, ये भी है। यहाँ FeCl2, देखिए FeCl2 होना चाहिए था, यहाँ 3 है, ये असंतुलित है। ऑप्शन नंबर ए असंतुलित है, ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 2Mg प्लस O2 डैश 2MgO, यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? तो ऑप्शन नंबर ए में है कंकाली रासायनिक समीकरण, बी में है संतुलित रासायनिक समीकरण, सी में है ऊष्माशोषी रासायनिक समीकरण अभिक्रिया, डी में है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए ये 2Mg 2MgO, तो यहाँ जो O2 ऑक्सीजन में दो है, तो यहाँ दो यहाँ कॉमन हो गया, इसमें के दो पहले से था। ये संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर बी सही है, 19 का ऑप्शन नंबर बी चाहिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O डैश Fe3O4 प्लस H2 संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या होगी। अणु की संख्या पूछ रहा है जल में, H2O में, ठीक है। इधर देख लीजिए Fe3O4 प्लस H2, तो यहाँ हो जाएगा, इधर 3 लग जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 3 गो है, Fe लोहा 3 गो, तो यहाँ 3 लग जाएगा, ठीक है। 3 Fe प्लस H2O, तो H2O कितना है? 4 है ना, तो यहाँ 4H2O हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4H2O डैश, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 4 गो 2 है, तो यहाँ H2 के बाहर यहाँ 4 होगा, तो 4 दूनी 8 न होगा, तो यहाँ पर भी 4 लगेगा, यहाँ पर भी 4। तो पूरा लिखना होगा, तो इस तरह से लिखा जाएगा 3Fe प्लस 4H2O डैश Fe3O4 प्लस 4H2, इस तरह से लिखा जाएगा। चलिए 20 नंबर हो गया। 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी आबंध में किन परिवर्तनों के आधार पर नए पदार्थों का निर्माण होता है? ए में है आबंध के टूटने, बी है आबंध के जुड़ने, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का आपसी आबंध में परिवर्तन होता है, या तो आबंध टूटता है या तो आबंध जुड़ता है, दोनों में, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर में है द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, बी है द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, सी में उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, तो डी ऑप्शन नंबर इनमें से सभी, तो इनमें से सभी ये हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 22 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है उपचयन, बी में है अपचयन, सी में है संक्षारण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उपचयन। वृद्धि हो या ह्रास हो, ये दोनों में क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि हो या ह्रास हो तो उसे हम उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन में है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए है अभिकारक, बी है उत्पाद, सी है अभिकारक एवं उत्पाद दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी भाग लेता है तो उस पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? ए है रंग में परिवर्तन, बी है गैसों का निकलना, सी है अवक्षेप का बनना,
डी है अभिकारकों का तापक्रम स्थित रहना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया में ताप का परिवर्तन होता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस 2Al डैश Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, तो यहाँ है ए में है संयोजन अभिक्रिया, बी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सी में है वियोजन अभिक्रिया और डी में है विस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है। तो एल जो है, एल के द्वारा FeO3 में, यहाँ एल के द्वारा FeO3 में ऑक्सीजन से विस्थापित होकर के Al2O3 का निर्माण करता है, Al2O3 का निर्माण करता है और Fe ऑक्सीजन से मुक्त हो जाता है। यहाँ देखिए Fe जो है ऑक्सीजन से मुक्त हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन में है ना, ये यहाँ वहाँ से अलग हो जाता है, इसमें इसी का निर्माण करता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। ए में है संयोजन अभिक्रिया, बी में है अपघटन अभिक्रिया, सी में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी में है विघटन अभिक्रिया। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। श्वसन, ए है उपचयन, बी है संयोजन, सी है ऊष्माक्षेपी, डी है ऊष्माशोषी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन, एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl क्लोराइड बनता है और जल बनता है, जल जो है H2O। तो यह कौन सी अभिक्रिया है। ए में है संयोजन अभिक्रिया, बी में है उदासीनीकरण, सी है विघटन और डी है अवक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उदासीनीकरण। ठीक है, तीस नंबर क्वेश्चन है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ए है अवक्षेपण, बी है ऊष्माक्षेपी, सी है ऊष्माशोषी, डी है संयोजन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि AgCl की सूर्य के प्रकाश में रखने पर 2Ag प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश में रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, यह पूछ रहा है इसमें। तो ए में है संयोजन अभिक्रिया, बी में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी में अपघटन अभिक्रिया, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया होता है ना। 32 नंबर क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, बी है वियोजन अभिक्रिया, सी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। समझ लीजिए इसके बारे में, ऊर्जा को अवशोषित करता है, कैसे करता है तो देख लीजिए। ग्लूकोज को जब जल में मिलाया जाता है तो जो पानी गर्म रहता है, जैसे ग्लूकोज के डालने पर वो पानी क्या हो जाता है, एकदम ठंडा महसूस होने लगता है, उसी को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। समझ लिए, जैसे पानी लाए गिलास, थोड़ा सा गर्म है, उसमें ग्लूकोज डाल दिए तो एकदम ठंडा हो जाता है, तो क्या कहता है, ऊष्मा को अपने अंदर शोषित कर लेता है और वो ठंडा हो जाता है, उसी को
ऊर्जा का अवशोषित होता है उसी को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि Fe प्लस CuSO4 प्लस CuSO4 डैश FeSO4 प्लस Cu यह अभिक्रिया का उदाहरण किस अभिक्रिया का उदाहरण पूछ रहा है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ए है संयोजन अभिक्रिया का, बी है विस्थापन अभिक्रिया का, सी है द्वि अपघटन अभिक्रिया का, डी है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी विस्थापन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 डैश BaSO4 प्लस 2NaCl इस अपक्रिया में BaSO4 का श्वेत अवक्षेप बनता है, अतः इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं पूछ रहा है। ए है अवक्षेपण अपक्रिया, बी है वियोजन अपक्रिया, सी है अपघटन अपक्रिया, डी है संयोजन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवक्षेपण अपक्रिया, अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं। देखिए फिर से इसको देख लीजिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है वियोजन अभिक्रिया, बी है संयोजन अभिक्रिया, सी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभिक्रिया का लक्षण है। अभिक्रिया का कौन सा इसमें से लक्षण है। ए है अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, बी है ताप का उत्सर्जन, सी है प्रकाश का उत्सर्जन, डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ये सभी अभिक्रिया का लक्षण है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है कही जाती है, मतलब दोनों तरफ होती है, क्या कहते हैं उसको। ए में है अनुत्क्रमणीय, बी में है उत्क्रमणीय, सी में है विघटन, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्क्रमणीय, दोनों ओर अग्रसर हो जाना। कोई भी देखिएगा कभी तो एक इधर होता है और दूसरा इधर होता है, इधर इस तरह से होता है। मान के चलिए इधर हो गया N2 प्लस 3H2, ठीक है, इधर आके हो गया 2Na3, दोनों तरफ। ये क्या हो गया ये हो गया उत्क्रमणीय दोनों तरफ, एक तरफ रहेगा तो केवल अनुत्क्रमणीय होता है। क्या होता है अनुत्क्रमणीय, दोनों तरफ जो हो गया ये उत्क्रमणीय होता है। समझ गए। 38 नंबर क्वेश्चन है, वैसी रासायनिक अपक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं। अभी ना समझा है कि एक ही दिशा में, जैसे ये एक ही दिशा में हो उसे क्या कहते हैं। तो इसमें देख के मार लीजिए, ऑप्शन ए में है अनुत्क्रमणीय, बी में है उत्क्रमणीय, सी में है संयोजन, डी में है अपघटन। तो इसको अनुत्क्रमणीय बोला जाएगा। एक ही अनुत्क्रमणीय होता है, ये एक ही ओर अग्रसर होता है तो इसी को अनुत्क्रमणीय बोला जाता है। ये दोनों तरफ अग्रसर हो गया, दोनों तरफ, तो इसको उत्क्रमणीय बोला जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन हो गया। 39 नंबर देखते हैं। 39 नंबर में है 2HI पराबैंगनी किरणें ऊपर इसको ले लिया जाता है H2 प्लस I2। यह अपक्रिया क्या सूचित करता है, किस प्रकार का अपक्रिया है, ये किस तरह का है। तो कह रहा है ए है प्रकाशिकीय अपघटन को, बी है वियोजन को, सी है संयोजन को, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रकाशिकीय अपघटन को सूचित करता है। प्रकाशिकीय अपघटन को, परागणिक किरणें प्रकाश से आती हुई तो उसको प्रकाशीय अपघटन को यह सूचित करता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि वैसी अभिक्रियाओं को जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है कहलाती है, क्या कहलाती है। ये है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है,
बी है ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है, सी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। अभी तो बोला गया है ऊपर पराबैंगनी आया तो प्रकाशीय अपघटन, यहाँ पर हो रहा प्रकाश का अवशोषण द्वारा घटित होती है, तो प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 41 है, चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर, ठीक है, चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बिना बुझा चूना वायुमंडलीय CO2 से अपक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। वह है, मतलब वह क्या है? ए है कैल्शियम कार्बोनेट, बी है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सी है कैल्शियम ऑक्साइड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है चमकदार पदार्थ, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, इसको याद रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO बिना बुझा हुआ चूना का ये सूत्र होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहलाता है। तो इसका देख भी सकते हैं आप लोग, चूना से दीवार सफेदी बिना चूना वायुमंडलीय CO2 से अपक्रिया करता है। तो बिना बुझा हुआ चूना, तो बिना बुझा हुआ चूना यहाँ लिख लीजिए। CaO किससे अपक्रिया कर रहा है? तो CO2 से अपक्रिया करके ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है। तो ये कौन सा पदार्थ बना रहा है? तो देख लीजिए यहाँ CaO प्लस CO2 हो गया, तो इसमें ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया। तो यहाँ इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 2 1 3 हो गया। तो यहाँ Ca यहाँ कार्बन भी यहाँ 2 है, तो Ca यहाँ CO3, ये 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, CaCO3। चलिए अगला 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में है, जिन अपक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अपक्रिया को क्या कहा जाता है? ए में है विस्थापन अपक्रिया, बी में अवक्षेपण अपक्रिया, सी में संयोजन अपक्रिया, डी में है वियोजन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अवक्षेपण अपक्रिया कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन रेडॉक्स अपक्रिया है? रेडॉक्स पूछ रहा है ना, तो समझ लीजिए रेडॉक्स अपक्रिया का होता है। रेडॉक्स के बारे में, जिस रासायनिक अपक्रिया में उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं, साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया बोला जाता है। उपचयन भी और अपचयन भी दोनों साथ साथ चलता है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। इसका परिभाषा भी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कि जिस रासायनिक अपक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। देख लीजिए इसमें रेडॉक्स अपक्रिया कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है H2 प्लस Cl2 डैश 2HCl, यहाँ CaCO3 डैश CaO प्लस CO2। यहाँ देख लीजिए NOH प्लस HCl, यहाँ हो जाएगा NaCl प्लस H2O, और यहाँ हो गया AgNO3 प्लस HCl प्लस AgCl प्लस HNO3। इसमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, H2Cl2 2HCl है ना, ये रेडॉक्स अपक्रिया है, दोनों साथ साथ हो रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि 2Mg प्लस O2 डैश 2MgO यह किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है? तो देख लीजिए यहाँ तो ये ऑप्शन नंबर ए है वियोजन अपक्रिया, बी है अपचयन अपक्रिया, सी है विस्थापन अपक्रिया, डी है संयोजन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये संयोजन अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है ना। देख लीजिए कैसे संयोजन होता है, इसका परिभाषा भी संयोजन अपक्रिया चलिए मालूम करते हुए, जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके, देखिए यहाँ 2 पदार्थ है, दोनों आपस में संयोग करके जब 2 पदार्थ आपस में संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, संयोजन अपक्रिया कहलाता है। एकदम
आसान शब्दों में परिभाषा को लिखना होगा तो लिखना है कि जब दो पदार्थ आपस में संयोग कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उस संयोजन अपक्रिया कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर CaO और CO2 प्राप्त होता है, इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? ए है द्विव अपघटन अपक्रिया, बी है संयोजन अपक्रिया, सी है वियोजन अपक्रिया और डी है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, वियोजन अपक्रिया। 46 नंबर क्वेश्चन है कि CaCO3-CaO प्लस CO2 उपरोक्त अपक्रिया किस प्रकार की है? ए है विस्थापन है, बी है संयोजन है, सी अपघटन है या डी द्विव विस्थापन है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, अपघटन। देखिए अपघटन दिया हो या वियोजन दिया हो दोनों एक ही होता है ना, अपघटन दिया हो कहीं या वियोजन दिया हो, वियोजन, ये दोनों एक ही चीज को कहते हैं ना, वियोजन हो या अपघटन हो। इसको आप लोग याद रख लीजिए, इसको भूलिएगा नहीं, अपघटन दिया रहता है या वियोजन दिया रहता है, दोनों एक ही चीज है ना। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन है? तो ए है C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा। यह नहीं कह रहा है कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कौन है, तो NaCl प्लस HeNO3-AgCl प्लस NaNO2, सी है H2 प्लस I2 प्लस ऊष्मा डैश 2Hi, डी है CaCO3 ताप गर्म किया जा रहा है इसको CaO प्लस CO2, तो इसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, तो इसमें ऊष्मा निकल रहा है, ये CO प्लस O2 और CO2 प्लस ऊष्मा, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। 47 नंबर 47 का ये। 48 देखिए कौरा निम्न में कौन सी अपक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? देखिए हमेशा साथ साथ होते हैं। ए है संयोजन और विघटन, बी है ऑक्सीकरण और अवकरण, सी है अवक्षेपण और विस्थापन, डी है उदासीनीकरण और विस्थापन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन और अवकरण की अपक्रिया हमेशा साथ साथ होती रहती है ना, ऑप्शन नंबर बी सही है। 49 देखिए निम्न में कौन सी अपक्रिया उत्क्रमणीय है? उत्क्रमणीय बोल रहा है, अनुत्क्रमणीय नहीं, तो इसमें से तो उत्क्रमणीय का आप लोग को बहुत आसानी से पहचान लीजिएगा, बताए ना, ये चिन्ह रहेगा, एक तरह का चिन्ह रहेगा तो ये अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, और दोनों तरफ से ये चिन्ह रहेगा तो ये उत्क्रमणीय हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ चिन्ह है, इसमें ये चिन्ह तीनों बराबर है एक तरह का, ये अनुत्क्रमणीय हो जाएगा, ये उत्क्रमणीय हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन कि लौह के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डालने पर क्या होता है? एम है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, बी में है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, सी में है कोई अपक्रिया नहीं होता है, डी है आयरन लवण एवं जल बनता है। तो लौह चूर्ण को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रखनली में गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं किस प्रकार का है? ए में देता है ऑक्सीजन गैस का है, बी में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, सी है नाइट्रोजन गैस का है और डी है लेड ऑक्साइड का है। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लेड नाइट्रेट, लाइट नाइट्रेट जो गर्म करेंगे प्रखनली में तो इसको PbNO3 को गर्म करेंगे मान के चलिए ताप पर यहाँ, तो क्या देगा? तो PbO प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रखनाली में बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब कि बेरियम हाइड्रोक्साइड
2 और अमोनियम ऑक्साइड 1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो प्रखनली को छूने पर ठंडा महसूस होता है। तो बताओ कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए वो ग्लूकोज वाला बताया है ना कि पानी में डाल देंगे तो ठंडा हो जाएगा तो ऊष्माशोषी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, बी है ऊष्माशोषी अपक्रिया, सी है संयोजन अपक्रिया, डी है अपघटन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर बी ऊष्माशोषी अपक्रिया। ये एकदम अच्छा से आप एक ट्रिक को समझ जाइए, आप 100% क्वेश्चन को करके आइएगा अच्छा से बोर्ड में। 53 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमॉल से रगड़कर दहन प्रक्रिया की जाती है क्योंकि ए है मैग्नीशियम रिबन की सतह रुखड़ी होती है, बी है मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को हटाया जाता है, सी है मैग्नीशियम रिबन को काफी चमकीला बनाया जाता है, डी सभी उत्तर सत्य है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत को रबर जो रेगमॉल का रुमाल होता है उससे क्या करते हैं, रगड़ देते हैं रिबन। 54 नंबर है नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अपक्रिया है। 54 नंबर क्वेश्चन का है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है विस्थापन अपक्रिया, बी है संयोजन अपक्रिया, सी है अवक्षेपण अपक्रिया, डी है उदासीनीकरण अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अवक्षेपण अपक्रिया होता है ना, दही जैसा अवक्षेप छोड़ता है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है। तो कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए है श्वेत, बी है काली, सी है भूरा, डी है पीला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काली परत जम जाती है, काली परत है ना। 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। ए है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है हाइड्रोजन गैस, सी है ऑक्सीजन गैस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हाइड्रोजन गैस है ना। 57 नंबर क्वेश्चन है कि अम्लीय जल का विद्युत विच्छेदन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रोड पर उल्टे परखनली में जमा होता है, इनके आयतनों में क्या संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है कि हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दुगना है, बी है हाइड्रोजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस इसके आयतन के बराबर है, सी होगा ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का दोगुना है, डी ऑक्सीजन गैस का आयतन हाइड्रोजन गैस के आयतन का 1/4 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए कि हाइड्रोजन गैस का आयतन ऑक्सीजन गैस के आयतन का दोगुना होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है। जिंक जो है लेड कॉपर के जिंक जेड यहाँ देख लीजिए, यहाँ हो जाएगा जेड है ना 58 में, यहाँ हो जाएगा लेड पीबी और कॉपर सीयू की अपेक्षा क्या होता है। तो कह रहा है कि कम कम क्रियाशील है, बी है अधिक क्रियाशील है, सी है समान क्रियाशील, डी है सभी उत्तर संभव है। तो 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधिक क्रियाशील, ऑप्शन नंबर बी। जिंक तथा लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। 59 में है मैग्नीशियम रिबर का वायु में दहन एक क्या होता है। तो ए है भौतिक परिवर्तन, बी है कोई परिवर्तन नहीं, सी है कोई अपक्रिया नहीं, डी है रासायनिक अपक्रिया। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर तो इसमें उजला सफेद चूर्ण प्राप्त होता है ना, यह कैसा परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। ए है लाल और चमकदार, बी है हरा चमकदार, सी है श्वेत चमकदार, डी है नीला चमकदार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा श्वेत चमकदार। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन कि भौतिक परिवर्तन में आदि
वस्तु की प्राप्ति फलित वस्तु से क्रिया के उलटने पर कैसा होता है? ए है आधी वस्तु मिलती है, बी है कोई आवश्यक नहीं है, सी आधी वस्तु की प्राप्ति निश्चित रूप से होती है, डी क्रिया को उलटना संभव है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, वस्तु मिलता है ना। 62 है, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का कैसा रंग होता है ना। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए है श्वेत, बी है भूरा, सी है नीला और डी है पीला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पीला प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? तो पीला रंग प्राप्त होता है। यहाँ 63 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिवर को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग होता है, कैसा होता है? ए है लाल, बी है काला, सी है उजला, डी है भूरा। तो उजला होता है, ऑप्शन नंबर सी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ए है इसका सिल्वर क्लोराइड का एजी और सीआई में वियोजन के कारण, बी है सिल्वर क्लोराइड का एजी के बनने पर, सी है सिल्वर क्लोराइड का सीएल के उत्पन्न होने पर, और डी है इनमें से सभी उत्तर सही है। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सिल्वर क्लोराइड के एजी और सीआई में वियोजन के कारण। 65 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अपक्रिया है? 65 है विस्थापन अपक्रिया, 65 का ए है विस्थापन अपक्रिया, बी है विघटन अपक्रिया, सी है अवक्षेपण अपक्रिया, डी है प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। जब भी सूर्य आ जाए तो वहां प्रकाश रासायनिक होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश रासायनिक अपक्रिया। 66 में अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? ए है रासायनिक परिवर्तन, बी है भौतिक परिवर्तन, सी है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों, और डी है सभी उत्तर गलत है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। 67 नंबर देखते हैं, कह है कि अगर गर्म CO पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा? तो 67 का हो ऑप्शन नंबर है लाल रंग का, बी है काले रंग का, सी है भूरे रंग का, डी है इनमें पीले रंग का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूरे रंग का हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में लोहे के कील डालने पर कॉपर विस्थापित होता है और लोहे के कील पर जमा हो जाता है, तो इस अपक्रिया का क्या कहते हैं? ए है संयोजन अपक्रिया, बी है विस्थापन अपक्रिया, सी है अपघटन अपक्रिया, डी है विस्थापन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विस्थापन अपक्रिया, ऑप्शन नंबर डी है विस्थापन अपक्रिया हो जाता है ना। 69 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जंग लगना, बी है संक्षारण, सी है ऑक्सीकरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंग लग जाता है ना। 70 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता के आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है, तत्वों के ऊपर हरा परत और चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? ए है ऑक्सीकरण का, बी है अवक्षेपण का, सी है संक्षारण का, और डी है अपघटन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संक्षारण का ये सब लक्षण है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर विभिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? ए है रासायनिक परिवर्तन, बी है रासायनिक अपक्रिया, सी है भौतिक परिवर्तन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है उसको, रासायनिक अपक्रिया। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, है कि अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर घोल का रंग नारंगी से बदलकर कैसा हो जाता है? ए है उजला, बी है पीला, सी है हरा, डी है गुलाबी। तो इसका रंग हरा हो जाता है, ठीक है। अगला 73 नंबर क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो इसे इस पदार्थ का क्या कहा जाता है? ए है दहन ताप, बी है ज्वलन ताप,
सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ज्वलन ताप। इसको तो 7वें 8वें क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि ज्वाला एक क्षेत्र है, ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलकर उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं वहाँ, है ना। ए है गैस, बी है ताप, सी है प्रकाश, डी है बी और सी दोनों। बी और सी, ताप भी वहाँ उत्पन्न करते हैं और प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि सीएनजी के कौन कौन अवयव है, सीएनजी गैस में कौन कौन गैस मिलर होते हैं। ए है मीथेन, बी है इथेन, सी है प्रोपेन, डी है सभी। इनमें से सभी गैस मिला रहता है सीएनजी गैस में, है ना। प्रोपेन भी रहता है, इथेन भी रहता है, मीथेन भी रहता है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी के मुख्य घटक कौन कौन है। एलपीजी के मुख्य घटक, एलपीजी गैस है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य घटक कौन कौन है। ए दिया है प्रोपेन, बी दिया है ब्यूटेन, सी दिया है ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों इसका मुख्य घटक है, किसका, एलपीजी का। 77 नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी से गैस रिसाव का पता किससे लगता है। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, उसका गैस रिसाव जब होता है तो उसमें कौन सा चीज मिलाया जाता है कि जिससे पता चलता है कि गैस निकल रहा है ना, वही पूछ रहा है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। ए है अमोनिया, बी है एथिल मरकैप्टन, सी है मीथेन, डी है इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एथिल मरकैप्टन को मिलाने से यह पता चलता है कि गैस का रिसाव होता है ना। 78 नंबर क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, इसमें से कौन। ए है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CaO, सी है CaCO3 और डी है सी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CaCO3 ये संगमरमर का सूत्र होता है ना। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। निम्न में कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ए है NaBr, बी है KClO3, सी है KBr और डी है AgBr। 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, AgBr ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। ये देख लीजिए यहाँ, उस समय वृद्धि पूछा था, यहाँ अब ह्रास बोल रहा है ना। तो ए नंबर है उपचयन, बी नंबर है अपचयन, सी नंबर है संक्षारण, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, तो 80 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपचयन है ना, अपचयन, ऑप्शन नंबर बी। जैसे मान लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। जैसे उसका देख लीजिएगा, जैसे कैसे होता है, तो यहाँ देख लीजिए, जैसे CuO प्लस H2, ठीक है, डैश Cu प्लस H2O, यहाँ देखिए ओ इसके साथ था ना जी, Cu के साथ, ये कहाँ चला गया, ऑक्सीजन के साथ, है ना। तो क्या हो गया, या ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो यहाँ ऑक्सीजन का ह्रास हो गया ना, Cu से हटकर यहाँ आ गया, तो यही पूछ रहा था क्या कहलाता है, तो इसको अपचयन कहते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अपक्रिया में मैग्नीशियम का उपचयन होता है या अपचयन, क्या होता है ये पूछ रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन का है, ए में है अपचयन, बी में है उपचयन, सी में है अपचयन और उपचयन दोनों, सी है सभी उत्तर, तो इसमें उपचयन हो रहा है। 81 नंबर में उपचयन, यहाँ भी क्या हुआ, उपचयन। मान के चलिए या कोई भी यहाँ ले लीजिए, जैसे AMG ले लेते हैं, AMG प्लस O2, तो MgO, यह क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण हो गया ना जी, ऑक्सीकरण एक जगह मिलकर के हो गया। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अपक्रिया कौन सी है। ए है तेल या वसा का ऑक्सीकरण, बी है
खाद्य पदार्थों का विघटन, सी है तेल वसा का क्षरण, सी डी है खाद्य पदार्थों का संयोजन। तो ऑप्शन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 83 नंबर देखिए, CuO प्लस H2 उस पर गर्म किया जाता है इसको, Cu प्लस H2 इस अपक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है इसमें? तो अपचयन देख लीजिए किसका हो रहा है। तो ए है H2 का, बी है Cu का, सी है CuO का, डी है H2O का। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, कि Cu का यहाँ का हो रहा है, अपचयन हो जा रहा है, इससे ऑक्सीजन निकल करके बाहर चल जा रहा है, तो Cu का ना। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 2Cu प्लस O2 उसको गर्म कर रहे हैं, तो 2CuO इस अपक्रिया में Cu का क्या होता है? ए है उपचयन होता है, अपचयन होता है, कि दोनों होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि उपचयन होता है इसका। 85 नंबर क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अपक्रिया के दर बढ़ जाती है क्या कहलाता है? तो ए है उत्प्रेरक, बी है ऑक्सीकारक, सी है अकारक, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्प्रेरक कहलाता है। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से अपक्रिया की दर बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, 2CO प्लस O2 डैश 2CO2 यह किस प्रकार की अपक्रिया है? ए है अवकरण, बी है ऑक्सीकरण, सी है विघटन, डी है संयोजन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया CuO प्लस H2 डैश Cu प्लस H2 में H2 का क्या होता है? ए है अवकरण, बी है ऑक्सीकरण, सी है संयोजन और डी है विघटन। तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्सीकरण कहिए या उपचयन कहिए, दोनों एक ही होता है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए है दहन कहते हैं, बी जलन कहते हैं, सी अवकरण कहते हैं, डी अपघटन कहते हैं। तो दहन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की प्रक्रिया को दहन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 89 नंबर क्वेश्चन है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अपक्रिया है? ए है अपचयन अपक्रिया, बी है ऊष्मक्षेपीय अपक्रिया, सी है ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया, डी है विघटन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्सीकरण या उपचयन अपक्रिया है ना। 90 का नंबर क्वेश्चन का है, उपचयन अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? ए है रेडॉक्स अपक्रिया, बी है ऊष्मशोषी अपक्रिया, सी है ऊष्मक्षेपीय अपक्रिया, डी है अवक्षेपण अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडॉक्स अपक्रिया। दोनों साथ साथ चलता है, उसको परिभाषित भी किए हैं ना, तो रेडॉक्स अपक्रिया हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? ए है अपचयन अपक्रिया है, बी है अवक्षेपण अपक्रिया, सी है संयोजन अपक्रिया, डी है उपचयन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 91 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपचयन अपक्रिया है ना। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, यह पूछ रहा है। तो ऑक्सीकरण और अवकरण साथ साथ होते हैं, तो ये तो सही है, ऑक्सीकरण अपक्रिया और अवकरण अपक्रिया साथ साथ होता है ना। बी है ऊष्मक्षेपीय अपक्रिया में ताप का शोषण होता है, तो ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं होता है। दहन और शोषण ऑक्सीकरण के उदाहरण है, ये भी सही है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ये भी सही है, ये गलत है ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृति गंधी हो जाते हैं, यह परिवर्तन किस अपक्रिया के कारण होती है? 93 है, उपचयन अपक्रिया, बी है अपचयन अपक्रिया, सी है अवक्षेपण अपक्रिया, डी है विस्थापन अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, उपचयन अपक्रिया के द्वारा होता है ये। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अवकारक है? अवकारक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ये चारों में से अवकारक कौन है 94 का? तो कह रहा है कि H2 है, बी में है CO, सी में है O2 और डी में है H2S। तो यहाँ डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही जो है अवकारक है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? बी है 95 नंबर का, ए है अपचयन, बी है उपचयन, सी है संचारण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी उपचयन होगा,
ना। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर आप बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, अभी कुछ देर पहले तो बताया है उसमें। तो ए है नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है अमोनिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है चिप्स की थैली में। इसका जैसे क्वेश्चन दे देता है 2 नंबर में कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है, तो लिख देना है कि चिप्स की थैली में ऑक्सीजन गैस निकाल करके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होने से बच जाता है ना, जिससे चिप्स बर्बाद नहीं होता है। यह क्वेश्चन लिख लीजिएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वसायुक्त पदार्थों में कैसे होता है। ए है संक्षरण में किया जाता है, बी है संरक्षण में नहीं किया जाता है, संरक्षण में किया जाता है, बी है संरक्षण में नहीं किया जाता है, सी है स्वादिष्ट बनाने में किया जाता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, संरक्षण में किया जाता है ना। 98 नंबर क्वेश्चन है, वैसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों को अवकृत करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं। तो 98 नंबर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकारक कहलाते हैं, बी अपघटक कहलाते हैं, सी अवकारक कहलाते हैं, और डी कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, 98 का ऑप्शन नंबर सी अवकारक कहलाते हैं ना। 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है, कौन सा ऑक्सी कारक है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है H2, बी है CO, सी नंबर में H2S और डी नंबर में O2। तो यहाँ ऑक्सी कारक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी O2 है ना। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन ऑक्सी कारक नहीं हो सकता है। ए है हाइड्रोजन, बी है ऑक्सीजन, सी है SO2 और डी है क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है ना। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है। ऑक्सीकरण ऑप्शन नंबर ए है दहन, बी है श्वसन, सी है भोजन का पचना, डी है अवक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, अवक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर, और आज का लास्ट सवाल है, समीकरण 2H2 प्लस O2 डैश 2H2O है एक प्रकार की, क्या है ये। तो ए है संयोजन अपक्रिया, बी है वियोजन अपक्रिया, सी है अवक्षेपण अपक्रिया, डी है उदासीनीकरण अपक्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयोजन अपक्रिया। तो आज का लास्ट सवाल था। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, कम से कम एक लाइक तो बनता ही है वीडियो के लिए, और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगले वीडियो के लिए आप लोग के लिए लाता हूँ अगला दूसरा चैप्टर। चलिए इसके लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए।